फ्रेंड्स, चलिए आज का डिस्कशन चालू करते हैं। बोलिएगा, करंट अफेयर है। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? द्रौपदी मुर्मू जी। कैमे नंबर के? पहला आदिवासी महिला है, लेकिन महिला में दूसरा नंबर में है। लेकिन ये राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ के राज्यपाल रह चुकी है? झारखंड के रह चुकी है। कहाँ से बिलोंग करती है? कौन सा राज्य? उड़ीसा से करती है। कहाँ से? उड़ीसा से करती है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। एक कैमे नंबर के हैं? 14वें नंबर के। कैमे नंबर 14वें नंबर के। बोलिएगा, प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी जी। 15 नंबर के। 15 नंबर के। कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के। बोलिएगा, मोदी जी कैमे बने प्रधानमंत्री? तीसरा बार। तीसरा बार। 14 से लेकर अभी तक है। हाँ, 14 से लेकर अभी तक यही है। बोलिएगा, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना जी। कौन है? संजीव खन्ना है। कितने नंबर के हैं? 51 नंबर के। कितने नंबर के? 51 नंबर के। इससे पहले कौन थे? चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि 50 नंबर के थे, वो हट गए। बोलेगा, महान्यायवादी या एटॉमिक जनरल कौन है? एटॉमिक जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर.के. वेंकट मनी। आर.के. वेंकट मनी है, जो कि 16वें नंबर के। कितने नंबर? 16वें नंबर के। सोलिसिटर जनरल कौन है ऑफ इंडिया? सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। तुषार मेहता। क्या? तुषार मेहता है। बोलेगा, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश कौन है? न्यायाधिकरण न्यायाधिकरण कौन है? बोलेगा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बोलेगा, संसदीय प्रमुख जो है ना, संसदीय प्रमुख। बोलेगा, सभापति कौन है राज्यसभा के? राज्यसभा सभापति रहता है, उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति रहते, जो कि जगदीश धनखड़ जी है। उपसभापति कौन है? उपसभापति कौन कुमार है यार? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह है। बोलेगा, महासचिव कौन है राज्यसभा के? राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी। कुमार सिंह लोकसभा के। ठीक है। हाँ हाँ, वही है। बोलेगा, नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा में कौन है? सत्ता पक्ष में नेता, सत्ता पक्ष के नेता कौन है? अरे यार, बोलेगा, जेपी नड्डा है। कौन है? जेपी नड्डा है। 18वें लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। हाँ, ओम बिरला। तो शर्मा की रहे ओम बिरला है। बोलिएगा, नेता विपक्ष लोकसभा के है? लोकसभा के नेता है विपक्ष दल के नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी कहाँ से जीते हैं? कौन सा सीट से? 1 से वहां से भी 2 जगह से जीते। कहाँ से जीते? केरल से जीते हैं, यूपी से जीते। रायबरेली कहाँ से? हाँ, जो भी है। आइए ना जी, हाँ खालिए ना आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी, आइए यहाँ पे रूम में रख के लेट करते हैं। तो बोलेगा, महासचिव लोकसभा के कौन है? उत्पल कुमार सिंह। बोलेगा, निर्वाचन आयोग कौन है? मुख्य निर्वाचन आयोग राजीव कुमार, जो कि 25 नंबर के। कितने नंबर के हैं? 25 नंबर के। कितने वो अथी रहते हैं चुनाव आयोग? अभी कितने हैं? तो 3 गो रहते। 3 गो रहते। कब से हुआ चुनाव आयोग? 3 गो मोदी के टाइम से नहीं हुआ, राजीव गांधी के टाइम से हुआ। 1989 से 1989 से त्रिस्तरीय। पहले का स्तरीय था? एक स्तरीय। मतलब एक ही वो चुनाव आयोग होते थे, लेकिन अब क्या है? 3 गो। 1989 में किया 3 गो, लेकिन 90 में कर दिया फिर 1 गो, लेकिन 93 में आके फिर 3 गो। मतलब जैसे से 3 गो। लेकिन वेतन भत्ता सब कुछ नहीं रहता। वेतन भी रहता है ना, समान रहता है। चलिए आगे बोलिएगा, नियंत्रण में महालेखा परीक्षण में CAG का कौन है? संजय मूर्ति, जो कि 15वां नंबर के है। महालेखा CAG। बोलिए, CGA अलग हुआ। CGA कौन है? बोलिए, SS दुबे, जो कि 28वें नंबर के हैं। ऐसा नाम है, थोड़ा दिक्कत है। बोलिएगा, सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? ठीक है, कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। वायुसेना के अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष ठीक है, अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें नंबर के। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर। इसका स्थापना 32 में। हाँ, 1932 में हुआ था। अभी कितने नंबर के मनाए हम लोग? 24 में? 92 नंबर के। 32 में हुआ था। हटाइए ना।
92 नंबर के मनाए हैं। ठीक है। नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 26 नंबर के हैं। तो नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। 4 दिसंबर के मनाते हैं। कितने दिसंबर के? 4 दिसंबर के। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी। 15 जनवरी। इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उपेंद्र द्विवेदी है। क्या द्विवेदी है? जो कि 30वें नंबर है। त्रिवेदी नहीं है, द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जिनको बोलते हैं, कौन है? अनिल चौहान। लेकिन इससे पहले बिपिन रावत। कौन बड़े नाम बोलिएगा? बिपिन रावत जी थे। सीडीएस का पद ही उन्हीं से आया, उन्हीं से स्टार्ट हुआ था। और क्या हुआ उनका? किससे मृत्यु हुआ था? हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। बाल बच्चे सिमट गए थे, मतलब उनका जितना भी परिवार था ना, हाँ जो भी है उसमें गए थे खुशी से, तो नहीं लौट पाया की। बोलेगा महानिदेशक सैन्य अभियान कौन है? तो जनरल मनोज कुमार काटियर है। बोलिएगा सचिव एवं सलाहकार। बोलिएगा कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। क्या? सोमनाथ। टीवी सोमनाथ। सलाहकार प्रधानमंत्री सलाहकार 2 है यार। बोलिएगा तो जी। अमित खरे और तरुण कपूर दोनों हैं। बोलेगा प्रधानमंत्री का सचिव कौन है? पीके मिश्रा। क्या? पीके मिश्रा है। बोलिएगा आगे बोलिए। विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव विक्रम मिश्रा है। क्या? विक्रम मिश्रा है। सबके अलग अलग है। बोलिए गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। बोलेगा वित्त सचिव कौन है? तुहिन कांत पांडे। बोलेगा रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव राकेश। हाँ बोलिए जी। राकेश कुमार सिंह है। ठीक है, राकेश कुमार सिंह है। आगे बोलिए। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रा है। आगे बोलिएगा, इधर आइए। केंद्रीय सशक्ता आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो परवीन कुमार श्रीवास्तव। कोई नहीं आ रहे थे जी? पहले करंट अफेयर पूछिए, देखिए। ठीक है सभी चलिए। अच्छा रहिए, शांत रहिए। बोलेगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? मोदी जी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? होते थे, लेकिन योजना आयोग कब हुआ? 2015 में। नीति आयोग कब चालू हुआ? 1 जनवरी 2015 में। और योजना आयोग कब चालू हुआ? 51 मार्च 1951 में। उसका अध्यक्ष प्रथम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष मोदी जी, क्योंकि इनके समय में हटा तो यही रहेंगे जी। बोलेगा उपाध्यक्ष नीति आयोग का सुमन बेरी है। सुमन बेरी है। सीओ नीति आयोग का सीओ BBR सुब्रमण्यम है। चलिए बोलेगा अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग कौन है? प्रीति सुदन। क्या है? प्रीति सुदन है। इसको रहने दीजिए, हो ही गया है। ऐसे तो पूछिए थे कि इम्पोर्टेंट जो था पूछिए। बात ये है कि जैसे ये चलिए देखिए, ये 2-3 बार बताते हैं। करेंट अफेयर जो भी है ना, तो 1-2 बार पढ़िएगा ना अपने से, उसके बाद याद होगा। जैसे आज पूछा जाए, फिर अगला दिन उसको पढ़ना, फिर इसको पूछेंगे 1-2 दिन के बाद, उससे बीच में याद होते रहेगा। बोलिए हमारे ग्रह प्रकृति उपग्रह कौन है? हमारे ग्रह का प्रकृति उपग्रह क्या है? चंद्रमा। हमारा ग्रह कौन है? पृथ्वी। वही बोला है ना, इसको वो कारण पूछना है ना कि पृथ्वी के कौन सा ग्रह? चंद्रमा है। उसे हमारा लगा दिया। किस रंग का अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है? लाल रंग का। ठीक है। इसका ऊर्जा क्या होता है? कम होता है। ऊर्जा कम होता है। सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है? वैज्ञानिक का होता है। सूर्य में नाभिक के ईंधन क्या है? हाइड्रोजन है। उसका मतलब ऊर्जा का स्रोत क्या? क्या क्या चीज रहता है जी रवि जी? हाइड्रोजन। बोलिए ना कितना कितना है? 75 हीलियम 75 है। 24 अथिया 0.1 ठीक है। 1%
होता है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन 75%। और हीलियम 1%। अन्य सभी आ जाता है उसमें। ठीक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है कि 0 में वो आ जाइएगा ना, इधर आ जाएगा, वायुमंडल में। जाइएगा। वायुमंडल है 0.03%। हाँ, तो उसमें अन गैस है, व्याख्या अलग बात उसका देखिएगा। रेडियोधर्मी का खोज किसने किया था? हेनरी बेकलर ने किए थे। बोलेगा एक सुरक्षा फ्यूज का तापक्रम जिस पर तार का पिघल जाता है किस पर निर्भर नहीं करता? तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, तार की लंबाई रहेगा ज्यादा तो क्या प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं देखो दूरी से लावे वोल्टेज बात अच्छी होगा, कम जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर से जो चला है ज्यादा वोल्ट रहती है तो क्या होगा? वो कम होगा। क्या होगा? कम जाएगा। पेट्रोल डलाएगा तो जेते जेते खत्म। पेट्रोल खत्म। बोलेगा विद्युत वाहक बल किसका तुल्य है? क्या? ऊर्जा के इकाई प्रति इकाई आवेश है। चलिए बोलिए मायोपिया ग्रस्त आँख जो है किसके लिए प्रयोग करते हैं? छोटा में बड़ा, बड़ा में छोटा। अवतल लेंस। क्या? अवतल लेंस करते हैं। अब खाली में उपयोग करते तो अवतल लेंस। ठीक है, बोलिए प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? परिवर्तन के कारण। ठीक है, ध्वनि के परिवर्तन के कारण। ठीक है, आगे सुनिएगा क्वेश्चन। किस माध्यम में एक खिलौने का घड़ी अधिकतम वजन दर्शाती है? अधिकतम वजन दर्शाती है। खिलौने का घड़ी दिया है, कुछ भी वस्तु रह सकता है, ये तो घड़ी दे दिया। अमोनिया क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण किसके द्वारा अलग किया जाता है? ठीक है, उध्वापातन विधि द्वारा। कपूर कैसे विलुप्त हो जाता है? उध्वापातन हो जाता है। और एक वो क्या और आता है? जो हवा में ऊर्जा पर उधर पातन है। क्या चीज? हवा में उड़ जाता हूँ कि वो लोग घाव मारने में विटामिन सी प्रयोग करते हैं, मतलब अधिक होती है। नहीं, हमको लगा वही बोल रहा है। कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चालक होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, मंदक के रूप में करते हैं। ठीक है, किसी तत्व का परमाणु सहित को किस द्वारा भी व्यक्त किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? एएमयू के फुल फॉर्म जानते क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट होता है। कौन सा एक सदापूर्ण संख्या है? कौन सा सदापूर्ण संख्या? परमाणु संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। आगे बोलिए किस तापक्रम पर सभी गैस द्रवित होते हैं? -273। ठीक है, -273 केल्विन। हाँ, इसमें नहीं दिया है लेकिन वो रहता है। असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण प्रयुक्त उत्प्रेरण क्या? निकल से होता है। क्या? निकल से होता है। खाइए जी, कोई दिक्कत नहीं। तांबा को सांद्रता नाइट्रोजन अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है? तांबा को। हाँ, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनता है। क्या बनता है? NO2 बनता है। नीले लिटमस पट्स के साथ जल में कोई कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर परिणामित घोल क्या होगा? कैसा होगा? तो लाल होगा। कैसा होगा? लाल होगा। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या? वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या? बोला है ना, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई वंश और जाति। वंश और जाति। अब देखिए समझे, अधिक नमकीले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रहता? क्योंकि द्रवित कुचन होती है ना तो मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अचार में प्रयोग करते हैं नमक का। क्या? नमक के करते जो कि ज्यादा दिन तक रहते, खराब नहीं होता। नमक के कारण तो नौकर गति सब मर जाए। देखिए कौची मर जाता है, बोलेगा तो ऐसे बोल रहे हैं कि यही है, उसके बाद दिल्ली को पहुंच जाते हैं। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से होता है। किससे? शैवाल से होता है। शैवाल ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है। हरियर रोग शैवाल को ये नहीं लगल रहा। ठीक है, जैसे बताया गया है कि क्या वो होता है, क्या बताते हैं, कछुआ जीवन काल कितना होता है? 150 से 200 देता है। 150 से 150 ऐसे 150 से 200। तो क्या खाता है? उससे वाले उससे गोली तैयार किया जाता है आर्टिफिशियल। देखिएगा ना, उससे गोली तैयार किया जाता है जो कि प्रयोग करने के लिए। बहुत वो नहीं बोलते वहाँ जो करता है इसके लिए। ये नहीं तो
नॉर्मली रहेगा तो कने सेवा ओकरे पहले खोपड़िया के अथी करवल जाले सैनिक बग जो खोपड़िया बनवल जाले वो बहुत मजबूत होता है। क्या होता है वो? मजबूत होता है। टेक्निकल चल गया ढेर चीज। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। मशरूम क्या है? ठीक है, मशरूम उत्पादन में अग्रणीय कौन सा है जगह? कौन राज्य में उधर सबसे ज्यादा बिहार में है। मशरूम बिहार में होता है। अरे मशरूम तो पूंजियों पर हो जाएगा। बताते पूंजी पर आपका हो जाता है, अलग बात है। उससे आपका उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा। उसको लाइएगा अपने खाइएगा। उत्पादन का मतलब है कि इतना कोई नहीं खाए चाहो आई दे 50। देखिए ऐसा कुछ नहीं बात है, हम खाने खाने योग्य नहीं रहता। आगे जाइएगा ना कादिर नर्स आगे तो वो नर्सरी है, नर्सरी पता नहीं आगे जाके कुछ गांव के पास है। कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जीवित जीवाश्म कहलाता है जिनको जिनको चलिए आगे बोलिएगा। किससे औषधि बेलोडोना प्राप्त होता है? कैसे नाम है? बोल। आप दोनों मिल के पढ़ते हैं जी। एक टॉप से क्या? एक ट्रोप से होते हैं। बोलेगा अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम हाँ वो भी होता है ना, अफीम के पौधा होता है जो अफीम करते हैं, उसको काट दिया जाता है, उसके बाद उसको काट दिया जाता है। अंग्रेजों के समय में अफीम कहाँ उगाया जाता है? बिहार में ज्यादा है, सबसे ज्यादा हाँ बिहार में कहाँ? देखिए मुंगेर वगैरह में किया जाता था, मुंगेर जिला में भी होता था। अब बोलेगा सोरा क्या है? सोरा एक विस्फोटक पदार्थ है जो कि बिहार में ये भी होता था। क्या बिहार में सोरा भी होता था? बिहार में अंग्रेज के थी। हाँ ठीक है। बीज अंकुरन के दौरान क्या घटित होती है? ठीक है, उष्मा भी मोचन होता है। क्या भी मोचन होता है? उष्मा का भी मोचन होता है। स्थिर जल में तेल छिड़कने पर मलेरिया नियंत्रण किया जाता है। लार्वा के आप श्वसन नहीं कर अपन। क्या होता है ना, पानी पर देखिएगा ना, पानी पर क्या कीजिएगा ना, उसको छिड़क दीजिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? पानी का घट जाएगा और डूब के भी मर जाता है। क्या डूब के मर जाता है? वो भी ठीक है। छाया रखें, गिर जाता है तो हाथ से। हाँ मर जाता है। इस मारे हैं सर। बोलेगा तेल चट्टा का शोषण किससे होता है? ट्रैकिया ट्रैकिया से होता है। किससे? ट्रैकिया से होती है। आप बोलिए अथी के कैसे करते हैं? मछली कहाँ से लेता है? गलफड़ा से। कहाँ से? गलफड़ा से लेते हैं। केचुआ कहाँ से लेता होगा? केचुआ वो भी त्वचा से लेता है। कहाँ से? त्वचा से लेते हैं। केचुआ को क्या बोलते हैं हम लोग? किसानों का मित्र। ठीक है, बोलिएगा भारत में विश्वतम सरीसृप संग्रहालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पड़ता है वर्तमान में? मद्रास के नाम बदल के क्या किया गया? चेन्नई किया गया। प्रयागराज किसका पुराना नाम? नया नाम इलाहाबाद। पुराना नाम इलाहाबाद। बोलेगा मुगल सराय भारत के सबसे बड़ा क्या स्टेशन है? कौन आठ है स्टेशन का? आठ है। उसमें मालगाड़ी शिफ्ट करता है। और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन था? पहले तो गोरखपुर, लेकिन अब हुबली वाला हो गया। हुबली हो गया। कौन हो गया? हुबली हो गया, जो कि 1500 प्लस हो गया मीटर है। 1300 कुछ था। 1330 लमसम था। बुझे कि 2-3 गाड़ी हट जाएगा जी एक पटरी के बारे में। 300-400 मीटर से ज्यादा गाड़ियों की लंबाई होता है। 400। बोलेगा मुसलमान हज के लिए कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना जाते हैं। मक्का जो है सऊदी अरब में। ठीक है, भारतीय लोग जो भारत के मुसलमान लोग होते हैं किस मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? पश्चिम क्या है? सऊदी है। सऊदी अरब भारत से पश्चिम सऊदी पड़ता है, इसलिए मक्का के मुंह करके पढ़ा जाता है। ठीक है, उन्हीं के लिए करते हैं। बोलेगा भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। बोलेगा अयोध्या राम मंदिर जो बना है अयोध्या में, उद्घाटन कब हुआ था? 2023। कितने तारीख थे? 19 तारीख था कुछ। 19 तारीख 22 जनवरी था जी। उद्घाटन तो हम बोल रहे हैं। उद्घाटन 24 में होगा उद्घाटन। 23 बोल रहे हैं जी। 24 अब पैसे में है। हम जैसे जमीन भूमि पूजन हुआ था। हाँ देखिए भूमि पूजन हुआ था पहले, लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ ना 22 जनवरी 2024 को। लगल है अभी 23। देखिए हुआ था कब? 22 जनवरी
24 के। 24 में 24 में बोलिएगा। कहाँ हाँ ठंडा के कारण प्रभाव पड़ रहा है। बोलिएगा पित्त रस प्रमुख कार्य क्या है? वसा को पायस पाचन के लिए वसा के पायस बनाना। बोलिएगा पित्त कहाँ स्रावित होती है? जमा कहाँ? पित्ताशय में जमा हो जाती है, पित्ताशय में जमा हो जाती है। बोलेगा आगे सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है? तीन राज्य में है। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। और कुछ भाग कहाँ है? पाकिस्तान में पाकिस्तान। आधा पंजाब और आधा कट गया। देखिए पंजाब ज्यादातर पंजाब पाकिस्तानी में हाँ, चलता आधा है। पंजाब तो पाकिस्तान, आधा भारत। ठीक है। अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रित किया गया? जातक। क्या? जातक को कहा गया। हर्षवर्धन के राजधानी राज्य में किस शहर को महत्वपूर्ण कनौज। कनौज कहाँ पड़ता है वर्तमान में? यूपी में पड़ता है। कनौज यूपी पड़ता होगा क्या? यूपी में पड़ता है। झांसी यूपी में पड़े, कनौज यूपी में पड़े। झांसी शहर है, अच्छा शहर है झांसी। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और किसके बीच लड़ेगी? अफगान के बीच। 1761 में। बोलिएगा पहला लड़ाई 26 में बाबर ने किया था। बाबर इब्राहिम। मुगल से। ठीक है। बोलिएगा कौन सा वंश को खत्म किया था? इब्राहिम। दिल्ली सल्तनत को खत्म करके क्या किया था? मुगल वंश के स्थापना की। क्या 1526 में किया था? कौन किया था? बाबर। और अकबर का जन्म कब हुआ था? 1642 में। 5 में तो 1542 में हुआ था। 40 में हुआ। 42 में हुआ। 1542 में हुआ था। 13 साल को 13 साल कुछ महीना था। बैरम खा के संरक्षण में वो क्या बैठे थे? गद्दी पर बैठे थे। सबसे अच्छा शासक माना जाता है। हालांकि पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन हिंदू के लिए ठीक है। हाँ, हिंदी स्वर्ण काल उन्हीं को कहा जाता है। उन्हीं के में हिंदी के स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर को। चलिए ठीक है। तो पहले पूछना चाहिए जानते हैं। विजयनगर साम्राज्य अवशेष कहाँ प्राप्त है? हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरियर ने किया था। हरियर और भोकर कब किए थे? 1336 से किए थे। अकबर का दरबारी कवि कौन थे? सूरदास। कौन थे? सूरदास थे। अकबर के दरबारी कवि थे। किस मुगल सम्राट का भारत में ज्यादातर हिस्से पर राज किया था? औरंगजेब किया था। औरंगजेब किया था। बोलेगा शेर शाह की महानता किसके लिए जाना जाता है? उसका प्रशासनिक सुधार के लिए उसके महानता जाना जाता है। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार। कहाँ है? पत्थर से बना। लाल बलुआ पत्थर से बना है, जो कि कृत्रिम झील में स्थित है। क्या? कृत्रिम झील में स्थित है। बोलिएगा सिक्का चलाने के सिर किसे जाए? शेषासुरी के। एक रोड बनाए थे, क्या नाम था? वर्तमान में किस नाम से? जीटी रोड। आप किस नाम बोले? NH1 और NH2 को सम्मिलित को कहा जाता है। दोनों की कहा जाता है। कौन सा जिला में पड़ता है जी? सासाराम। सासाराम तो बिहार में है। हम जिला पूछ रहे हैं। रोहतास जिला में पड़ता है। भभुआ नहीं पड़ता, रोहतास जिला में पड़ता है। ठीक है। 1699 में किसने खलासा पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 99। वो तो खलासा पंथ के केंद्र स्थापना 1666 में इनका जन्म हुआ था। 1666 में इनका जन्म हुआ था। तलमांडी में ना? नहीं, तलमांडी में इनका पटना साहिबा इनका हुआ था। पटना साहिबा कहाँ? पटना में हुआ था। और क्या बोले? तलमंडी उसका हुआ था कितना? 1469 में उनका जन्म हुआ था। तलमंडी जो कि वर्तमान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। हाँ जी। आई को जी आप गुरु गुरु गोविंद सिंह क्या थे? गुरु गोविंद बड़े कंफ्यूजन। कितने गुरु थे? 10वें गुरु। 10वें गुरु थे। पांचवा ही नहीं थे। पांचवा अर्जुन देव थे। क्या? अर्जुन देव थे। टोटल 10 गुरु थे। चलिए आगे सुनिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने की? मैकाले को दिया जाता है सर। ठीक है। भारतीय परमाणु समय ग्रीनविच से कितने आगे? 5.5 घंटा। डिग्री में 82.5। किधर है? पश्चिम या पूर्व? पूरब है। कहाँ है? पूरब है। क्या है? पूरब है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच? हरियट क्लिफ और अफगानिस्तान। वही ना जी? श्रीलंका से दोसर लगाता है वो।
ठीक है। इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर एक बांध है, दोनों अलग है। नहर राजस्थान में, चला हुआ पाकिस्तान से। ठीक है। इंदिरा गांधी जो नहर है ना, कहाँ बनाया गया? तो राजस्थान में बनाया गया। उसका जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही के लिए बनाया गया था, वही के लिए बनाया गया था। घूमते घूमते आ जाए। हाँ, उसका क्षेत्रफल ज्यादा है ना। किस देश में प्राय सबसे ज्यादा भूकंप आता है? जापान में। जापान में आता है। कहाँ आता है? जापान में आता है। बोले इम्फाल किस राज्य के? मणिपुर। मणिपुर किधर पड़ता है भारत में? इधर सेवन सिस्टर में। सेवन सिस्टर में पड़ते हैं। पूर्वोत्तर राज्य सेवन सिस्टर। आप हंसते काहे जी? आते हैं सेवन सिस्टर में पढ़ते हैं। बोले असम कितने राज्य से अपना सीमा लगाता है? असम सेवन सिस्टर में पूछता है, 7 को लगाता है। किसे? पश्चिम बंगाल से। किसे? पश्चिम बंगाल से लगाता है, सिक्किम से नहीं लगाता। पश्चिम बंगाल। हाँ, उसे केवल लगाता है, पश्चिम बंगाल लगाते हैं। आगे बोलिएगा। वो 3 राज्य। और सिक्किम कितने देश के साथ सीमा लगाता है? सिक्किम एक देश बांग्लादेश ना है, चीन, म्यांमार और भूटान और नेपाल से ना। बोले आप बोलिएगा। बोले 3 को बताए। 3 को बताए हुए हैं। कौन था? चीन, भूटान और नेपाल। ये तीनों से लगाता है। नीचे लगभग पश्चिम बंगाल से। हाँ, ये राज हो गया। हम देश पूछे। अब बिहार कितने देश से सीमा लगाता है? बिहार एक देश से लगाता है। और राज्य कितने? और उत्तर प्रदेश 8 गो से। 8 उत्तर प्रदेश से। एगो यूटी। जो कौन यूटी? कौन? दिल्ली है। कौन है? दिल्ली है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बादल क्या है? तुषार है। बादल क्यों तैरते रहता है? घनत्व के कारण बादल क्या होता है? नियंत्रण तैरते रहता है। क्या तैरते रहता है? यूरेनियम उत्पादन में भारत का केवल एक कारखाना, बोलिए। जादूगोड़ा है। देखिए बिहार में था, वर्तमान में झारखंड है। बोलिएगा किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है? कहाँ है बद्रीनाथ? है वर्तमान में कहाँ? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ उत्तराखंड में। बोलिएगा फरक्का बांध कहाँ है? फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। किसको जुड़वा शहर कहा जाता है? हैदराबाद। सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है? कितने इसका क्षमता है? 33 लाख टन है इसका रिफाइंड करने का। चलिए आगे बोलिएगा। क्या पंचवर्षीय योजना लगाया गया था? दूसरा अपने यहाँ नहीं थे। कहना है ना कि बरौनी जो था तेल सोडा कारखाना कौन सा पंचवर्षीय योजना लगाया? तीसरा में लगाया गया था। यही थे ना? यही नहीं थे, दूसरा। अच्छा, बोले प्रसिद्ध जहाज का निर्माण केंद्र किस स्थान पर है? कोचीन केरल है। हम लोग अभी तक पीछे क्या चीज में है? हम लोग अभी ज्यादा कर पीछे किस कौन सा उद्योग में? हम तो सब है में नहीं, कुछ देखिए बिहार के ना, इंडिया के संदर्भ में है ना, तो हम लोग वायुयान जो होता है ना, लड़ाकू विमान, वो हम लोग निर्माण नहीं कर पाते हैं। क्या फाइटर जेट होता है ना, 76 करोड़ में। देखिए वो ले लेना किसी से अलग बात होता है, लेकिन खुदे बना लेना अलग बात है। हम लोग क्या बनाए हैं? वो नाम बताइए। तेजस बनाए। क्या तेजस बनाए हैं? तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। क्या हल्का? राफेल कहाँ से मंगाए हैं? कौन सी बोले? बोलिए। बद्रीनाथ किस नदी पर है? हाँ, अलकनंदा नदी पर। उसी के आगे जाके सम्मिलित धारा को गंगा क्या लिखा? अलकनंदा नदी किनारे बसा हुआ है। इसमें गंगा दिया था। आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़िए। बहुत पहले लाए। बोलेगा विधि का शासन केवल कहाँ संभव है? लोकतांत्रिक। भारत कैसा व्यवस्था? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था। बोलेगा ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद होता है, किनका होता है? प्रधानमंत्री का नहीं, राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री वहाँ भी चुनाव होता है। हाँ, तो वहाँ की जो रानी होती है या राजा, उन्हीं को पद रहता है। वहाँ के राजा रानी जो भी रहता है उसी को राष्ट्रपति का पद रहता है। क्या रहता है? राष्ट्रपति का पद वहाँ भी रहता है। सबसे बड़ा संविधान किसका है?
अभी भारत के लिखित में हाँ, लिखित में क्या है भारत का, लेकिन सबसे बड़ा संविधान अमेरिका कैसे देते सबसे बड़ा है इन्हीं का, ब्रिटेन का, जो कि मौखिक है, लिखित नहीं है। क्या लिखित है, अति मौखिक है, लेकिन बोलेगा ना प्रथम संविधान जो लिखित बनाया था कौन? अमेरिका बनाया था। अमेरिका के संविधान लागू कब हुआ था? 76 आजाद हुआ था कितना? 76 में 1776 और उसका आजाद हुआ घोषणा तो होले तो 74 में हो लेकिन उसका सुनिए ना, उसका संविधान लागू कब हुआ था? 79 में हुआ था। 79 में हुआ था, 79 ने 89 में, 89 बोला दोनों कंफर्म कर लीजिए, 89 होता है, 89 होता है। हाँ 89 में हुआ था। सबसे बड़ा उसी का है, लेकिन उसका लिखित नहीं है, इसके लिए नहीं माना था। भारत का क्या है? लिखित है। कॉपी पर रूस की राज क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन लेनिन ने किया था। क्या? लेनिन ने। कल्याणकारी राज को किस दूसरा नाम से जाना जाता है? हाँ, दूसरा नाम क्या है? कल्याणकारी राज को दूसरा नाम क्या है? उदारवादी। क्या? उदारवादी राज है। क्या है उदारवादी राज? सामाजिक जनता का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीयकरण, भेदभाव का अभाव। सामाजिक जनता जो है ना, इसमें भेदभाव का अभाव रहते होगा। तो सामाजिक अब देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन आप पूछता है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? ये अलग होता है। समाजवाद का राष्ट्रीयकरण। क्या राष्ट्रीयकरण होता है? भोपाल में जो गैस रिसाव हुआ था कब? 1984 MIC बोलता है, MIC होता है। MIC कितना बोले? 1 दिसंबर बोले? कभी दिसंबर 1984 4 दिसंबर बोलेगा। मंडल कमीशन ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितना प्रतिशत दिया था आरक्षण? 27%। कितना? 27%। कार्ल मार्क्स ने किस राज के भविष्य के लिए के विषय में क्या कहते हैं? राज के भविष्य के लिए राज का विनाश होगा। हुआ है ना, वो अलग बात है, लेकिन राज का विनाश होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जी है, जो कब थी? इसका स्थापना कब हुआ था कांग्रेस के? 85 में। कितना? 85 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस के अधिकांश जो भी होता था ना, क्या अधिवेशन वो दिसंबर माह में होता था। क्या होता था? दिसंबर माह में ज्यादा होता था, साल के अंत में होता था। लेकिन प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। कितने लोग थे उसमें 72 लोग थे। 72 लोग थे। कितने थे? 72। जिसमें कितने पढ़े लिखे थे? सब पढ़े लिखे थे। ज्यादा वकील पहले सब पढ़े लिखे वाला आदमी उसमें शामिल था। बोलेगा भारतीय पहले 17% हमारे शिक्षित है, ये है 18.33%। 1951 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था? 18.33 था। समथिंग मारिए ना। और जनसंख्या घनत्व कितना था? जनसंख्या घनत्व 382। वर्तमान में 2011 के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर जो व्यक्ति रहते हैं। बोलिए 51 में 117 था। सर्च मारे में लेट कर दिया थी। बोलिएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार। अभी बिहार के 1106। उसके बाद सबसे कम उसके बाद पश्चिम बंगाल कितना? 3 नंबर में यूपी। 10 हाँ 1028 है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? जनसंख्या यूपी के भी है। उत्तर प्रदेश का है। यूपी का कितना परसेंट है? 16%। पर संपूर्ण भारत का जनसंख्या का 16%। अब बिहार का कितना परसेंट? 8%। 8.6 8.6 9.8 की 9.6 पर। और तीसरा नंबर दूसरा पर है महाराष्ट्र। दूसरा पर है महाराष्ट्र। अब पूरे 20 के भारत में जनसंख्या कितना? 2.42। जमीन क्षेत्रफल है यार 1 पॉइंट कुछ। देखिए बताते हैं, सुनिए ना। पूरे 20 के क्षेत्रफल का भारत के पास क्षेत्रफल कितना था? 2.42 है। लेकिन पूरे 20 के जनसंख्या 1 पॉइंट कुछ ना। पूरे सुनिए ना, पूरे 20 के जनसंख्या के भारत में जनसंख्या कितना रहता है? तो 17.5 रहता है। 17.5 रहता है। लेकिन यही एक क्वेश्चन आप फंसाता है ना कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के दशकीय वृद्धि दर कितना रहा? 17%। 17.7 है। वह 17.7 है, ये 17.5 है। तो हल्का सा अंतर है। हाँ आप पूछिए। आप पूछे। हाँ जी। अब बिहार का कितना रहा था?
10 की वृद्धि दर बिहार का सर नहीं 25.5 की था। हाँ 25 पर समथिंग रहा था, 25 पर कुछ रहा था। और सबसे कम किसका लगा था? सबसे कम माइनस में नागालैंड के रहा था। चलिए वो रहने दीजिए, आगे बढ़िए। 0.6 हाँ 0.6 सबसे ज्यादा हम और के लिए जन्म ज्यादा। ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ तब हाँ तो कमरे का मतलब है कि मृत्यु होना। भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है? जन्म जन्म दर ज्यादा, मृत्यु दर कम है। महाविभाजक वर्ष किसे कहते हैं? हाँ 21 वाला क्या? हाँ भैया बोलेंगे कि एकरे, तो बोलिए कि अरे 11 से 21 11 से 21, 11 से 21 आ जाएगा 81 वाला। बोलिए सबसे अधिक विकास कब हुआ था? 81 वाला में। हाँ कितना से 81? 19 से 81। 1951 से 1981 के बीच जनसंख्या विस्फोट हुआ था। तू बार लड़ाई हो गई तो भी विस्फोट कर गई। देखिए लड़ाई होने से क्या होगा? 11 से 21 सैनिक ने बेचारा अति शहीद हुए थे। 11 से 21 में कुछ हो नहीं। भारत के क्या 11 से 21 में महामारी आया था, प्लेग वगैरह जो फैला था ना, उसी के कारण हुआ था। 1911 से 21 के बीच में ना महामारी आया था, प्लेग वगैरह फैला था, उसी के कारण हुआ था। भूखमरी से कुछ लोग मरे थे। पूरे भारत में कोरोना वो चाइना के लिए है और बिहार है में पकड़े ले जाना यहाँ मतलब भारत में। देखिए बताते हैं कहीं भी आएगा तो वर्ल्ड लेवल पर कहीं भी आएगा। और हिंदुस्तान हो का ऐसा जगह हिंदुस्तान है कि और वर्ल्ड में यहाँ के व्यक्ति हैं, चाहे चाइना हो कोई भी देश ले लीजिए, आगे तो होबे करेगा। वो प्रभावित किसको करते हैं? बुजुर्ग को और बच्चों को करते हैं। शोषण में क्या होता है? बोलिए ना जी। हाँ शोषण में 8 महीना के बाद चलिए आगे सुनिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? लोकसभा और राज्यसभा का होता है। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू हुआ था? राजस्थान नगौर जिला। कितना हुआ था? 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद नगौर जिला राजस्थान। उसके बाद आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश चुनाव कराया था। आंध्र प्रदेश 9 तारीख को 11 अक्टूबर। लेकिन बोलेगा ना 73वां संविधान संशोधन के बाद कौन सा चुनाव कराया था पहला पंचायत? ये मध्य प्रदेश। दोनों को चुनाव अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। ईवीएम से 82 में कराया था, केरल कराया था, जो कि विधानसभा में कराया था। गोवा। आगे सुनिएगा। राष्ट्रपति किसके सलाह पर राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर। बोलिएगा भारत रत्न जो दिया जाता है किसके सलाह पर दिया जाता है? प्रधानमंत्री सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति चयनित करते हैं। क्या कहते हैं? कितने लोग अभी मिला है वर्तमान में? अभी 5 24 में 5 लोग। 5 का नाम बोल दीजिए आप। कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। के में नंबर? चरण सिंह। हाँ बोले चौधरी चरण सिंह। बोले तो बोले तो रहे, ठीक बोले। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, एम स्वामीनाथन। सुनिए बताते हैं कौन? चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, एम स्वामीनाथन और लाल कृष्ण अडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। एगो किसान के दल को बाकी सब राज्य। किसान कौन थे? वो भी प्रधानमंत्री। किसान कहाँ थे? किसान नेता। किसान के नेता। लेकिन एक वैज्ञानिक को दिया गया जो कौन थे? एम स्वामीनाथन। बोलिएगा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बिहार के द्वितीय भाषा क्या है? उर्दू। किनको समय में इनको उर्दू का दिया गया था थी दर्जा? कर्पूरी ठाकुर का शासन में इनको जब मुख्यमंत्री थे ना, इन्हीं के समय में क्या दिया गया था? उर्दू को दर्जा दिया गया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिए थे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वर्तमान में मौलिक है। मौलिक 6 गो है, एगो घाट गेलै। मौलिक अधिकार 6 गो है। अब 6 गो है। हाँ 6 गए 7 को संपत्ति का अधिकार। बोलिए कब हटाया गया? 40वां संविधान 24वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। कहाँ रखा गया? 301 में भाग 20 में 12 में भाग 12 20 में संविधान संशोधन है। चलिए आगे बोलिएगा। अब मौलिक कर्तव्य कितना वर्तमान में? 11। अब बोलिए कब जोड़ा गया था भाई? कब जोड़ा गया? लेकिन 2002 में जोड़ा गेल हम देखलियो 5 तो 3 को कहानी हम जाने 3 में 86वां शिक्षा 2 में जोड़ा भी गेल। देता देख लीजिए। हम 2 पढ़े हैं भैया। पढ़े हैं ना? हां 2 भी हम पढ़े हैं। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? कितना जोड़ा गया था? सर्वप्रथम 10 10 को जोड़ा गया। 8 लोग क्या किए थे?
वो 8 गो बोले आठ थे गो बोला जोड़ने के था। लिए कब 76 में बोले थे 8 गो जोड़ने के लिए, इनका 1 गो जोड़ा गया था, 10 गो जोड़ा गया था। ठीक, आगे बोलिएगा। भारत के संघ मंत्रियों के परिषद कौन नियुक्त करते हैं? कुछ में बोल रहा है ना, भारत के संघ मतलब केंद्र में मंत्रियों का नियुक्त कौन करते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री के सलाह पर। बोलिएगा कितने स्तर के मंत्री होते हैं? 3 स्तर होता है कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राजमंत्री, एगो उपराजमंत्री, उपराजमंत्री बनते हैं। बिहार से कैबिनेट मंत्री 2-3 गो हैं, 2-3 की 4 कौन कौन है बोलिए तो? चिराग पासवान, कौन सा मंत्री है? खाद्य मंत्री, बोलिए। और गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, ललन सिंह बोलो। हाँ गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री है। हाँ चिराग पासवान क्या है? खाद्य मंत्री है। ललन सिंह कौन सा मंत्री है? उर्वरक मंत्री, नहीं, पंचायती और मत्स्य पालन मंत्री है। और उर्वरक मंत्री। सुनिए ना, मंत्री हम कुछ बोल रहे हैं, एक मंत्री के 2-4 विभाग दिया है, जो बताइए। अब बोलिए जो मांझी जी, उनको कौन मंत्री है? मांझी जी के उर्वरक कौन मंत्री है? मतलब लघु उद्योग। किनका? सूक्ष्म लघु उद्योग है। किनको? मांझी जी की। और मत्स्य जो है ना, ललन सिंह है, जिनको बोलते क्या चीज? ललन सिंह ने बोलते हैं उनको, राजीव रंजन सिंह बोलते हैं। यही के वाले सांसद नवादा से, नवादा से संसद में रहे। पहले नहीं रहे यार। नहीं, गिरिराज सिंह थे वो। अभी वर्तमान में कहाँ से सांसद है गिरिराज सिंह? बेगूसराय से। कहाँ? बेगूसराय से है। और चिराग पासवान कहाँ से सांसद है? हाजीपुर से। और ये कहाँ से है मांझी जी? गया से। और ये वो कौन है? रवि रंजन सिंह कहाँ से है? मुंगेर से। कहाँ से? मुंगेर से है। रवि रंजन सिंह नाम उनका है, लेकिन ललन सिंह बोलते हैं। बोलिएगा कौन सा सर्वोदय आंदोलन का साथ घनिष्ठ रूप थे? जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? लोक नायक कहते हैं। लोग अथी भी एगो कहल जाए वर्ग कथी के। वो अलग होता है, लोकनाथ तिलक अलग होता है। इसको बोले इनका जन्म कब हुआ था? अरे लोग नायक के बात कथी कहल जाए, एकरा नहीं कहल जाए, मतलब एकरे वो दूसरा चीज हम बता देंगे, कभी से ध्यान अभी आएगा। बता दो, लोक नायक उसको बोला जाता है। तभी तो हम बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण को। इनका जन्म कब हुआ? जो बोलिए। अथी में 1902 में। हाँ, 1902 में 79 में मृत्यु हो गया था। इनका नाम पर एक हवाई अड्डा है। कहाँ? हाँ ये पटना में। ठीक है। राष्ट्रपति के शासन आरंभ की अवधि कितनी होती है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है 6 माह रहता है। कब लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन? फिर जब आक्रमण करेगा तो बाहर से देखिए, तो राष्ट्रीय शासन लगेगा। ये होगा वो राजकीय, अलग होता है, वो राजकीय होता है। होता है राष्ट्रपति शासन केवल एक राज्य में लगाया जाता है। सबसे पहले किसी राज्य को नहीं चला पा रहे हैं मुख्यमंत्री, जैसे बिहार संविधान में नहीं चला पा रहे हैं, तो क्या करें? बिहार के अभी राज्यपाल कौन है? अभी राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान है। बोलिए सबसे पहले, सुनिए ना, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा? पंजाब में। पंजाब में लगा था। कब? 1951। सबसे अधिक बार कहाँ लगा? नहीं, सबसे अधिक बार जम्मू कश्मीर दे देता है, और दोनों बराबर लगता है, लेकिन देता है पंजाब, अथी देता है जम्मू कश्मीर। बिहार में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1968 में। और अंतिम बार 2005 में लगा था। टोटल कितने बार? 3 बार। 8 बार। बांदीपुर किससे के लिए मशहूर है? बांदीपुर अध्यक्ष के लिए है। हाँ, पशु अभयारण्य के लिए। क्या? पशु अभयारण्य के लिए। कर्नाटक में। हाँ, कर्नाटक में। किस राज्य के तटीय विस्तार अधिकतम क्षेत्र में सुंदरवन पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। लेकिन बोलेगा सबसे अधिक कच्ची किसका है? गुजरात का। तटीय क्षेत्र। अब पूरे भारत के कितने तटीय क्षेत्र है? संपूर्ण भारत का अंडमान निकोबार छोड़ के 9 राज्य है। अंडमान निकोबार छोड़ दीजिएगा तो कितनी होते हैं? तो 6100 होते हैं। कितना? 6100 होते हैं। 100 मीटर में। हाँ, 7500 कुछ हो जाएगा। 75.16 किलोमीटर हो जाएगा। कहाँ? 75-16 पूरे भारत, अंडमान निकोबार और समूह लक्षद्वीप को मिला के। 15,000 कुछ है पूरे मिला के। हाँ, 15,000 पूरे मिला में तो 22,000 कुछ है इधर। 15,106 किलोमीटर, जो कि तटीय रेखा थी है, स्थलीय सीमा है। तटीय स्थलीय मिला में 22,000 कुछ। हाँ, तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगाता है? सबसे ज्यादा मतलब कोची में स्थलीय सीमा एकरा जरे बांग्लादेश जो है। बांग्लादेश के साथ कितना? 4,100 मतलब 96 दे है। हाँ, 4,096 किलोमीटर। ठीक है, आगे बोलिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसका स्थापना कब हुआ था? 45 में 24 अक्टूबर 1945 में। बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सा दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र
स्वीकृत 10 दिसंबर 10 दिसंबर 1948। भारत का खोज के लेखक कौन है? भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू है। बोलेगा 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए जो क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था, जो कि प्रथम एशियाई व्यक्ति थे, भारत के भी प्रथम ही थे। आगे बोलिएगा माल गुडीज देश का लेखक कौन है? आर के नारायण कौन है? बोलेगा महात्मा गांधी के आत्मकथा कौन सा भाषा में लिखा था? गुजराती भाषा में। संस्कृत ने गुजराती भाषा में था। किस शहर में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरी ऑफ चैरिटी का स्थापना? कोलकाता। मदर टेरेसा की नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1940 में 1979 में क्या मिला था? भारत रत्न। निर्मल हृदय इनको बोलता है ना, इन्हीं को बोलता है। कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की असभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती थी? कहाँ से बिलोंग करती? यूपी से। क्या बोले? गुजराती, हरियाणा से। किस राज्य का सबसे लंबा तटीय रेखा है? गुजरात का है। तमिलनाडु के तटीय प्रदेश शीतकालीन वर्षा होती है कब? उत्तर पूर्वी मानसून लौटते हुए मानसून से होती है। नहावा शोभा बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। बोले आईने एक बरी का लेखक अबुल फजल। किसने इब्न बतूता का इब्न खाना का स्थापना किया था? अकबर ने किए थे उनको हाथ में। हाँ जी। बोले अहिंसा और असहयोग आंदोलन का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? बताइए किस अधिवेशन में लिया गया? बताइए ना। कलकत्ता 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। दोहा किसका राजधानी है? दोहा किसका राजधानी? कतर का राजधानी है। कतर का राजधानी कहाँ? नीतीश भाई से चलिए स्टार्ट। ठीक है। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ है? उत्तराखंड नदी पर। कब निर्माण होगा इसका निर्माण? 2006। भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेज के समय में कहाँ? शिमला कहाँ पर होगी? हिमाचल प्रदेश के पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 कहाँ स्थित है पानीपत? हरियाणा में। हाँ हरियाणा। कुरुक्षेत्र हरियाणा में। बुनकरों का शहर कौन सा शहर? फूलों की घाटी कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936। यह प्रथम राष्ट्रीय पार्क। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा। प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कौन सा? हाँ सुनिए। भारत का पहला उर्वरक सांची स्तूप तथा खजुराहो मंदिर कहाँ है? भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रांची में है। नंदन कानन उद्यान किस राज्य में है? कान्हा मध्य प्रदेश। नंदन कानन। हाँ वही है यार। वो तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश है कि? यहाँ है उड़ीसा में भुवनेश्वर। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ है? कौन गुफा मंदिर है? नाम? की गुफा है। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में। ठीक है। भारत का सिलिकॉन सिटी या इलेक्ट्रॉन शहर बेंगलुरु। कॉफी उत्पादन में अंग्रेजी राज्य कर्नाटक है। अग्रणी राज्य। कर्नाटक।
हाँ ठीक है। कोयला उत्पादन में झारखंड। ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान के अजमेर शहर में। अजमेर में। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? मोटू भाई कहाँ के है? गुजरात। गुजरात। अयोध्या किस नदी पर है? अयोध्या। सरयू नदी पर अयोध्या। श्रीनगर उज्जैन किस नदी? गोरखपुर राप्ती नदी पर। लखनऊ हैदराबाद मूसी नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। हाँ कृष्णा नदी पर है विजयवाड़ा। लेह सिंधु नदी पर है लेह। कटक किस नदी पर है? कटक है महानदी। ठीक है महानदी। कोटा कोटा चंबल ठीक है। लुधियाना किस नदी पर है? लुधियाना में सतलज। ठीक है वो लुधियाना सतलज नदी पर है लुधियाना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ठीक है मदुरई तमिलनाडु में। फूलों की घाटी चमोली कहाँ है? ठीक है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक कहाँ है? हाँ, शिवालिक उत्तराखंड में। अभ्रक का उत्पादन अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है। आंध्र प्रदेश। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। इसका निर्माण किसने करवाया था? कौन था? मेघचंद ने। गोलकुंडा किला कहाँ है? गोलकुंडा क्या है? हाँ गोलकुंडा का किला महाराष्ट्र में? नहीं हैदराबाद में। हैदराबाद। ठीक है। हाँ, ठीक है। गोकक प्रपात कहाँ है? गोकर्ण जलप्रपात। गोलगावी कर्नाटक में। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य ठीक है राजस्थान। गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ? 1961 में। ठीक है। बुल्लर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है जम्मू कश्मीर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ प्रोटेक्ट कहाँ है? चंडीगढ़। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाची-ग्राम मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई कहाँ है? असम में। बिहार में कौन है? बरौनी। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नहीं। ना पोंग बांध ब्यास नदी पर ब्यास नदी। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अथीन बांध रावी नदी पंजाब में बनाया गया। हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? हुसैन सागर नहीं बाद में हैदराबाद। सर्वाधिक जनजाति कौन सा राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? कौन राज्य? ठीक है केरल। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कौन सा है? गुजरात। मतलब शहर है कलकत्ता। राज्य में हरियाणा है। शहर है शहर। शहर है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ ने मुंबई। अच्छा बताओ मतलब सबसे जहाँ नहीं पाया था जनजाति कौन सा रहा? जहाँ पाया नहीं जाता। जम्मू कश्मीर। पंजाब। पंजाब में तो जाति है यार। हाँ पंजाब में 80 है जाति। 80 है लेकिन जनजाति यहाँ लगा है। जनजाति पावन साहब के जरूर की। हाँ एसटी के को है वो। सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा में। नहीं मध्य प्रदेश में। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर। मेटूर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर। कावेरी नदी पर है। कृष्णा नदी पर तो सतिया है ना शिव समुद्र में।
भारत विदर्भ किस राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है? विदर्भ 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 है विदर्भ किस राज्य का प्रादेशिक क्षेत्र है? प्रादेशिक क्षेत्र। महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र झुमरी तिलैया कहाँ है? झारखंड में झारखंड में झारखंड कोटा में। भारत का कोहिनूर कहा जाता है किसे? कौन सा राज्य का? कोहिनूर हाँ। आंध्र नहीं कर्नाटक है कोहिनूर है कुछ झारखंड का बताए का कोहिनूर है। कोहिनूर भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश। पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? नागा हाँ। कृष्णा नदी पर तो है लेकिन है कहाँ? कर्नाटक में आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम नृत्य किसका है? केरल। कथकली, केरल। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। यक्षगान, कर्नाटक। ठीक है, कथक, मणिपुरी, मणिपुर। उड़ीसी, उड़ीसा। छऊ, जम्मू कश्मीर। छाव एक रन देवल कर उड़ीसा। छऊ उड़ीसा न होते हैं। कौची उड़ीसा होगा छऊ ने कहाँ खाए? छाव झारखंड के बोल रहा था अभी कहाँ इसको मिला हम क्या हम मिले थे थोड़ी पूछ रहे हैं। कहाँ बढ़िए आगे बढ़िए कहाँ बोल रहे उड़ीसा ने छऊ कहाँ थे तो? जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़िए ना बढ़िए मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? गुजरात। गुजरात है। कपास के लिए कोयम्बटूर। भारतीय वन जीवन संस्थान कहाँ है? ठीक है, अब दूसरा पूछते हैं यार। पूछा जाए तो लावा साइंस वाला पूछिए। ला दिया। जल्दी दीजिए इसको पूछ लीजिए तुमने बताइए। संसद प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों लोकसभा लोकसभा के सदस्य द्वारा। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतर अंतराल कितना दिन? 6 महीना छाव पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में छाव। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है? ठीक है, द्वितीय वाचन में। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इससे अधिक कितने दिन तक? 14 दिन। ठीक है, 14 दिन तक। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक नहीं होता आकस्मिक निधि बिना संसद के अनुमोदित किए हुए अपने बिना संसदीय स्वीकृति के, मतलब संसद नहीं जो पास करेगा ना तो हम पास वो अपना फैसला दे सकता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं करो है। ठीक है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य? 22 गो 30 गो 22 गो लोक में लोक लेखा 22 सदस्य, 15 गो लोकसभा, 7 गो राज्यसभा से। एकदम प्राक्कलन समिति में सब अति लोग के सदस्य है ना, इसीलिए बोलो जाए राज्यसभा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? कौन समिति से? संसदीय समितियों के माध्यम से। नहीं बजे जाओगे? ठीक है बोलिए। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? कौन समीक्षा द्वारा? न्यायिक समीक्षा से। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्न काल। पहले आवर 1 घंटा चलते प्रश्न काल क्या बेस के 12 से पहले ले आगे शून्य काल जो था ना भारतीय आविष्कार के। हाँ तो कह रहे कि भारतीय शून्य बजट के था एक तरह की 50-20 लोकसभा में शून्य काल की अवधि अधिक से अधिक कितना घंटा?
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रथम संयुक्त बैठक जब हुआ था, किस पर चर्चा हुई? कौन विधेयक पास होता है? ठीक है, दहेज अनुमोदन कब हुआ था? 1961। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? कौन सा प्रस्ताव लाए? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव। जैसे तोरा बहुमत है कि नहीं, विश्वास पर जैसे 10 आदमी बैठा दिए, 8 को तोरा दिन जब को वोट देना। पुराना पड़ता सीट हाँ। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश का देन है? भारतीय। ठीक है, भारत के देन। आप पूछते हैं केमिस्ट्री में कौन है? क्या? मिश्र धातु। मिश्र धातुएं एवं उपधातु पूछ रहे हैं। ठीक, बताइएगा। टांगा जो मिश्रण किसका किसका? शीशा ठीक है, शीशा। पीतल, तांबा। पीतल मतलब पिताजी, तांबा और जस्ता। तांबा और टीन किसका मिश्रण है? कांसा। ब्राउन ब्राउन स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जंग रोधी बनाने के लिए लोहा में क्या मिलाया जाता है? नहीं यार, क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयोग किया जाता है क्रोमियम। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का रस मिश्रण सिंदूर मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS के। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का मिश्रण है मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS। हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जे के रूप में किस धातु का निर्मित? एल्युमिनियम के दूसरा। एल्युमिनियम का प्रयोग करल जाए। एल्युमिनियम में लिखा है। एल्युमिनियम। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। नहीं, एथिलीन तो दूसरा चीज में प्रयोग करते हैं। फाइबर के लिए। मतलब विद्युत रोधी, मतलब विद्युत रस नहीं लगता। नहीं लगता है। कौन उपधातु का प्रयोग किया जाता है? बोरॉन के। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देता है? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन। सिलिकॉन। LEDs में प्रयोग जाने वाले गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक का। कम से कम बोल भी 2 बार इंग्लिश कौन से उपधातु कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है? आर्सेनिक। पूर्ण लेखन योग्य CD एवं DVD के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सा है? ये उपधातु पूछ रहे थे। टेल्यूरियम। उपधातु की संख्या कितना है? कौन कौन? सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन और बोल दीजिए। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, पोलोनियम। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु उपस्थित होता है? लोहा कैसे रहता है जर्मन सिल्वर में? 3 को धातु है। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा, जस्ता, निकेल। जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में उपस्थित रहे धातु मिश्रण मतलब। मैग्नीशियम किन धातुओं के मिश्र धातु है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम केकरा मिलबा जाए? कौन धातु? 3 गो है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन। मैग्नीशियम तो एक 3 आ जाए। म से मैग्नीशियम और लगले तो आयरन और एल लगल है बीच में तो एल्युमिनियम। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, चिप एक्रेस बनवा जाए। यो चिप बन जो मेमोरी कार्ड। हाँ, अपने चिप को है। कंप्यूटर वाला चिप का कोड बोला करो भाई यार, इतना को पता है घुसवा जाके पेन ड्राइव। तो तो अंदर
तो वो बना हुआ है। जितना भी रहता है उससे। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती एक है? बटा 10वां भाग 10 भाग प्रति बिलियन। बिलियन बिलियन में नापा जाए। 10 लीटर में रहता है। अच्छा बताइए जाए, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, इन सभी में उभय घटक के रूप में कौन सी धातु का उपस्थित होता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है। वही घटक। हाँ? पूछ दे नहीं तो छूट जी तो फिर आगे बढ़िए। आगे है तो 2-4 गो क्रम भी क्वेश्चन। एंटी मनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? एंटी मनी के हाँ, अग्निरोधक के निर्माण में। अग्निरोधक के निर्माण एंटी एंटी मनी का प्रयोग अग्निरोधक के निर्माण में किया जाता है, जिससे आग नहीं लगेगा। बेल मेटर का मिश्रण है तांबा और टीन का। बेल मेटर तांबा और टीन का। स्टील में कार्बन की मात्रा कितना होता है? स्टील में? स्टील में 0.2% होती है। 0.1 से 2% तक। 0.1 से 2% तक। हाँ। स्टील में कार्बन। स्टील में कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक लगभग मिला। भूपरपट्टी के कुल भार में बोरॉन के कितना मात्रा उपस्थित होता है? बोरॉन। हाँ, बोरॉन का भूपरपट्टी में बोरॉन 0.001%। 0.001%। डबल जीरो। हाँ। 0.001% भूपरपट्टी में बोरॉन की उपस्थिति। बताइएगा कार्बनिक रसायन। बोली थी। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। डीजल इंजन में प्रयोग होता है कौन सा ईंधन का? पेट्रोल का वाष्प। पेट्रोल ना, डीजल में पेट्रोल कैसे भाई? डीजल डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन डीजल है वाष्प डीजल में बाष्प और वायु मिश्रण। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ जैकेट बनवे ने पॉलीएमाइड के बनल है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन। एथिलीन एथिलीन वो खाली प्राकृतिक रूप से पकता है। एसिटिलीन जो है ना गैस जो लगभग एसिटिलीन है जो प्राकृतिक कच्चा आम के पकवल जाए। ठीक है, जो पेड़ से पको ने एथिलीन कहेगा। कच्चे पकवा है। हैं? कच्चे से वो पकवा है। तो पेड़ में पक जाए यार, वो एथिलीन हो वो है। एसिटिलीन। एक ही गैस रहता है दोनों में। हाँ वही तो। वेल्डिंग में वही रहता है। ऑक्सीजन आई तो ग्राम आई तो पीली आया आएगा नीचे। मिलेगा। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? मीथेन, CH4। सबसे ज्यादा मीथेन कहाँ होता है? आगे कैसे? गोबर में कौन सा गैस होता है? CH4 मीथेन। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता छपाई है? के लिए। छपाई। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, निकेल का। वनस्पति तेल निर्माण करवे तो निकेल का प्रयोग करेंगे। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन है। आग बची। ऑक्सीजन आप उसमें पारा क्या रहते हैं जो दिन में? दुकान बताइए, खुद नहीं बताता है भाई। मैं बता रहा है कौन? बर्तन की सतह पर ना चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? नहीं चिपकेगा ना, बहुलक में टेफ्लॉन लगल रहता है। अच्छा। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाता है? धात्विक ध्वनि। हाँ। अप्स फोटोन अप्स। हाँ, अपस्फोटन। अपस्फोटन। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रति हिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑटोमोबाइल में इंजन में प्रति हिम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। कौची बोले? ऑटोमोबाइल का मतलब समझे? गाड़ी। गाड़ी, टेम्पू। मोबाइल नहीं समझे? मोबाइल ना, गाड़ी। ऑटोमोबाइल में अति टेम्पू आ जाता है सर। गाड़ी मतलब 4 चक्का 2 चक्का ऑटोमोबाइल लिखा लो ऑटोमोबाइल सर्विस। ठीक है सर। नहीं ठीक बोले, बता दिया। भोपाल गैस त्रासदी किस तारीख से हुआ था? 1984 में। काय तारीख है? 4 दिसंबर। ये बताइए कि
ये ना याद रहती कैसे? किस रसायन यौगिक को मीरबेन का तेल कहा जाता है? मीरबेन का तेल कहा जाता है। नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोग्लिसरीन के संगठन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? किस पदार्थ का? किस पदार्थ का? कॉर्डाइट और ब्लीचिंग जिलेटिन का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड के रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? DDT के नाम है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। एथेन लगा देंगे टी से। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? जानवर के तरह? जानवर का हड्डियां, हड्डी गुजर का हड्डियां ले जान, पहले नहीं ले जा ले गैया ओहे वाला से। अब लोग दूसरा चिल्ला दे। अब पहले ये करता था। पहले ले काहे के ले जाना? अब पहले कोली खालिया बनो ये हड्डियां। चीनी ऊपर कर। चीनी उपयोग में ना उसका प्रयोग किया जाता है। साफ करो चिनिया के समय उज्जर उज्जर नहीं तो चिनिया जितना उज्जर उतना साफ हो केमिकल से। कम उज्जर हो तो कम से। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा अति मीठा फ्रक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? नितिन जी बोलिए। रसायन पूछ रही है। कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पर ही पानी छिड़का जाता है ना तो एसिटिलीन गैस निकलता है। पाउडर में जलाता है। पाउडर ढीकते इसका रासायनिक प्रयोग हो रहा है। रासायनिक प्रयोग है वो गैस हुआ उस पर छिड़कने के बाद। पता है लोग बतेलो का है। जखनती बात बोल लिए ना बीच में। मैं सुन लो शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? कौन अल्कोहल बनवा है? शक्कर के किण्वन से एथाइल अल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। ये एसिटिलीन है वो एसिटिलीन। दोनों ही दूसरा है राजू। एसिटिलीन है ये एसिटिलीन है वो। धान के खेतों में उत्पन्न गैस मीथेन का शुद्ध बताने। किस अल्कोहल को बूट स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल है। ओकरा की देखो तू बताए हालिस नहीं तो बोलो तेरे को बोल दे। बेकेलाइट किन पदार्थों के संगठन से बनता है? बताइए सर। बताते हैं दो गो है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? कितना परसेंट? 95%। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? हाँ बेहोश करने वाला क्लोरोफॉर्म का शुद्ध बता नीतीश। क्लोरोफॉर्म का शुद्ध। हाँ नीतीश बता। बोलिए ना पहले किया जाता था हमने करते इसका प्रयोग। रुमालवार में दिया किसी ने? हाँ, शराब हो जाता है इसमें। अब तो डिजिटल शराब हो जाता है। किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? किस विस्फोटक को नोबेल तेल? टाई नाइट्रोग्लिसरीन। एकरे बोलते हैं TNG। सभी जैव यौगिक में अनिवार्य तत्व कौन सा है? ठीक है, कार्बन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता। अब ना यार इतना आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।